मैं आज फिर क्लास 10th लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6 लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, टीथ के बारे में स्टडी किए थे, एलिमेंट्री कैनाल पूरी बॉडी देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ओसोफेगस, माउथ में क्या क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू। इसे मैंने बताया था कि टंग क्या होता है। टंग सभी जानते हैं क्या होता है, मस्कुलर होता है, वॉलंटरी होता है, मतलब टंग हमें अपना खुद का बस चलता है। बोलते हैं ना कि जबान संभाल कर बोलो, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे टंग पर भरोसा, वॉलंटरी है, अपने विल पावर पर है। ठीक है, टंग से हम क्या करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। और क्या करते हैं टंग से, और क्या होता है ये टंग से क्या क्या कर सकते हैं? टंग से हम कर सकते हैं, देखिए, फूड को टेस्ट करते हैं, जानते हो आप की बात सही है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? स्पीच, बोल सकते हैं। जो टंगी है जो बोलने में हेल्प करता है, वो टंग ही है जो बोलने में हेल्प करता है। और देखिए क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिक्सअप करते हैं। ठीक है ना, जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, फूड को मिक्स करना होता है, तो कौन करता है? खाना को इधर उधर, इस वाले टीथ के पास, लेफ्ट राइट आगे पीछे, कौन ले जाता है माउथ में? टीथ, सॉरी, वो टंग। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ टीथ, ये बात समझ में नहीं आ रही? क्लीनिंग ऑफ टीथ, वो दिन याद करो जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो या फिर किसी के सामने बात करने के लिए बैठे हो। ठीक है ना, तो आपसे बात किए जा रहा है, आप क्या, अगर आपकी ज़बान दांत में फंसी हुई है, आपने कुछ खा कर आया है, उसे ज़बान आपके बार बार उसी में जा रहा है, साफ कर रहा है। ठीक है, टंग के पास, तो क्या करता है टंग क्या करता है, टीथ को क्लीन में भी हेल्प करता है। ठीक है, बोलिए, समझ में आ गई? ये हम पूरी माउथ के बारे में बात कर लिए पूरा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने टीथ के बारे में बात किया था बढ़िया से। टंग के बारे में अभी देखो कर रहे हैं, पहले पिछले वाले वीडियो में भी किया था मैंने थोड़ा सा। ठीक है, पूरा देखा था। अब क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि डिटेल में ओइसोफेगस से लेके ये स्टमक तक बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओइसोफेगस से स्टमक, ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप। देखिए बात कर, देखिए क्या, ये ओइसोफेगस है, मतलब फूड पाइप है। ठीक है, और ये क्या है, बताइए, ये बताइए, ये क्या है? स्टमक है। क्या है ये? आपका पेट है, ये स्टमक है। ठीक है, और स्टमक से ठीक बात क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या हो गया आपका, इसको मैं लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा बताइए? ये कलर लेते हैं। ठीक, इसको क्या लिखूँगा मैं? इसको बोलेंगे मैं ओइसोफेगस। ये कलर सही नहीं है, रेडी यूज करते हैं। ओइसोफेगस। क्या है ये? ओइसोफेगस। इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक है, ओइसोफेगस हो गया। अब देखिए उसके ये पूरा नीचे यहाँ से लेकर, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? स्टमक है। क्या है? स्टमक। ठीक, अब देखिए जब माउथ से फूड आता है, जैसे यहाँ पे माउथ होगा, मान लीजिए इस ओइसोफेगस के यहाँ पे, ठीक इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर माउथ होगा, माउथ से फूड आ रहा होगा। ठीक है, देखिए जब माउथ से फूड आता है ओइसोफेगस में, तो क्या डायरेक्ट ओइसोफेगस में आके धम से गिरता है फूड, या धड़ाम पूरा गिर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जब जैसे यहाँ से जब फूड एंट्री करता है ना, ऐसे ऊपर से माउथ से फूड जब आता है, जब गले से फूड आके नीचे इसमें ओइसोफेगस में आता है, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए एक स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर मतलब आराम से उसको फूड अंदर ले जाएंगे, ओइसोफेगस में छोड़ देंगे। जाइए भाई, धीरे से छोड़ देंगे, रख देंगे ओइसोफेगस। मतलब कोई बाहर से सामान लाते हो तब क्या करते हो, उठा के धम से फेंक देते हो? नहीं, उसको क्या करते हैं, आराम से धीरे से रखते हैं। ठीक है ना, जब आराम, अब कोई सामान लाओगे बाहर से, उठा के धम से फेंकोगे आप अर्थ पे, ग्राउंड पे, छत पे, जो भी, तो क्या होगा, उस सामान को चोट लगेगी, मटेरियल खराब होगा।
ठीक है। या फिर जहाँ पे फेंकोगे उस मटेरियल का सामान, मान लिया ईट लोहे लाया, मेटल्स बड़ा सा मेटल्स क्यूब लाया, खूब फेंके तो क्या होगा, अर्थ आपका खराब होगा या फिर जो भी आपका फ्लोर होगा। इसीलिए क्या होता है कि ये ओसोफेगस से फूड आगे धड़ाम से कूदता नहीं है, धीरे से यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो धीरे धीरे आके यहाँ पे स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्फिंक्टर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। मसल का वॉल्व होता है जिसको आने में नीचे एसोफेगस में ए पे करते हैं, उसको ऊपर है वॉल तो बोलेंगे अपर स्फिंक्टर, क्योंकि ओसोफेगस इतना बड़ा है ना, इसकी साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक साइज है, तो वो नीचे भी स्फिंक्टर होता है, तो अपर वाले पे स्फिंक्टर तो अपर बोलेंगे, अपर स्फिंक्टर, अपर ओसोफेजियन स्फिंक्टर या फिर अपर ओसोफेगस का स्फिंक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ओसोफेगस से फूड आएगा स्टमक में, यहाँ पे आएगा, ऐसे जब फूड इंटर करेगा तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ओसोफेगस है, ये क्या है, ये देखिए ये ओसोफेगस है पूरा, ठीक है, ओसोफेगस है, और ये पूरा स्टमक है यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं। ठीक है, जब ओसोफेगस का फूड स्टमक में इंटर कर रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं गैस्ट्रो फूड। जब आप जानते हैं ना गैस्ट्रो के डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं पेट के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो मतलब पेट के डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर का नाम देंगे, क्या नाम देंगे? गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम देंगे बताइए, क्या नाम देंगे? गैस्ट्रो ओसोफेजियल PHAGEAL गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना। क्या नाम देंगे? गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। कहाँ से? जब ओसोफेगस स्टमक के फूड में आएगा, वो धीरे से आराम से छोड़ देगा, धड़ाम से कूदाएगा नहीं। जाओ भाई जाओ। एक और नाम देते हैं इसको, बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक क्यों देते हैं भाई? जिसे आप जानते हो ना, नहीं भी जानते मैं बता रहा हूँ, जो ये स्टमक होता है, जो स्टमक उसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो ओसोफेगस का जो फूड इंटर स्टमक में आता है तो वो इंटर करता है ये वाले पार्ट में, इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं भाई? इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। जब मतलब ओसोफेगस जिस पार्ट में फूड को रिलीज करता है, छोड़ता है स्टमक में, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। इसीलिए इसको हम क्या और बोल सकते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोल सकते हैं? और कार्डियक, CARDIAC, क्या बोल सकते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ओसोफेगस क्या कर रहा है? कार्डियक पार्ट में अपना फूड रिलीज कर रहा है धीरे से, इसीलिए उस जो ओसोफेगस और पेट में जो कनेक्शन स्फिंक्टर कर रहा है, स्टमक में जो कनेक्शन कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। और गैस्ट्रो ओसोफेजियल क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि ओसोफेगस अपना फूड स्टमक में रिलीज कर रहा है, स्टमक के बोलते हैं ना, स्टमक के डॉक्टर को गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो मैं बताया कि स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? कार्डियक। फिर ये बचा पार्ट, ये वाला ऐसे वैसे, ठीक है ना, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस, ठीक है। इसको बोलते क्या बोलते हैं? फंडस। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है मेरे फंडस में अंडस हो रहा है, तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं। पेट का पार्ट है फंडस, तो उसके में अंडस हो जाता है, ज़्यादा खाता है, मोटा सा है, ठीक है। अब देखिए ये बचा आपका पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया? कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट हो जाए जहाँ पे क्या होता है, कि वहाँ पे उसके बाद क्या स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं, PYLORIC, पाइलोरिक। पहला हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। जो बॉडी होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये दिख रहा होगा। बॉडी जो होता है क्या होता है? स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये आपका इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा, जो पेट के बाद स्टमक के बाद तुरंत क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जैसे स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल, यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है जो धीरे से है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है?
पाइलोरिक, स्टमक के पाइलोरिक के बाद स्फिंक्टर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, PYLORIC, और स्फिंक्टर SPHINCTER। देखो यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, फिर से लिख देता हूँ, देखिए फिर से लिखता हूँ। इसोफेगस था, क्या था? ओइसोफेगस, तो स्टमक शुरू हो गया, फिर ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन के पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ये किसको मैंने जो ये पाइलोरिक पार्ट था, क्या था? पाइलोरिक, स्टमक का लास्ट पार्ट, ठीक है। यही स्टमक जो पाइलोरिक पार्ट जो स्टमक का, वो ड्यूडेनम में जो फूड को इंटर करा रहा था, ले जा रहा था, ले जाने में धीरे से हेल्प कर रहा था, उसको बोलते क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखिए स्टमक में क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। क्या क्या फूड तो होता ही है, यही चीज़ जानते हो, फूड होता है, और क्या होता है? और चीज़ें भी होती है, सिर्फ फूड नहीं होता। खाने की बात करते हैं हमेशा, ठीक है ना। देखिए स्टमक को एक और नाम देते हैं, स्टमक की बात करें, स्टोमैक। स्टमक का नाम होता है गैस्टर, बोलते हैं ना गैस्ट्रो के डॉक्टर, गैस्टर, ठीक है। देखिए स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है स्टमक का। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। देखिए स्टमक करता क्या है, स्टमक जो फूड होता है उसको चर्न कराता है। चर्न मतलब जैसे हाइड्रा होता है ना, पानी, जैसे वो मशीन होता है, मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाला, देखते हो पानी डाल के, सब पाउडर डाल के उसमें अच्छा कपड़े डाल के चला जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। इसी तरह क्या होता है, फूड जो होता है ना उसमें घूमता है पेट में, इसको बोलते हैं चर्न, चर्निंग मोशन, चर्न, CHURNS, चर्न एंड, चर्न एंड डाइजेस्ट, चर्न एंड डाइजेस्ट द फूड, ठीक है ना। चर्न एंड डाइजेस्ट द फूड, ठीक है ना। फूड को घुमाता है और फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। फूड को घुमाता है, फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टोर्स द फूड, फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर फूड, फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। कितने घंटा भाई? स्टोर 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा, 3 to 4 आवर्स फूड स्टोर रहता है, किसमें? पेटवा में। पेट में जो होता है, पेटवा तुम्हारा है ना, पेट, पेट, स्टमक, उसमें 3 से 4 घंटा फूड रहता है, ठीक है। बोलो। अब देखिए क्या होता है, कई लोग पूछते हैं कि बताइए सर, कई स्टूडेंट हैं महान टाइप के, फिर पूछते हैं कि हमेशा पेट, पेट ही क्यों निकलता है सर? मतलब बहुत सारी चीज़ें तो फूलती हैं, तो खाओगे तो मोटे होगे, लेकिन हमेशा पेट ज़्यादा होता है, निकलता है एज कम्पेयर टू अदर, पेट ज़्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्या होता है, ये फूड, फूड जो होता है स्टमक में क्या होता है, 3 से 4 घंटा रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पेट निकलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर जितना खाना खा रहे हो उतना एक्सरसाइज करते रहो, डाइजेस्ट करा के अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट कराते रहो, तो क्या होगा? पेट नहीं निकलेगा। लेकिन खाते हो 2 मिनट, पढ़ते हो आधा घंटा, पेट निकलेगा, निकलेगा ही। अब देखिए स्टमक में फूड आ गया, क्या हो गया? स्टमक में फूड आ गया, ठीक है ना। आप जानते हो स्टमक जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो एसिडिक फूड जब खूब एसिड में मिक्स फूड क्या होगा? मिक्सअप हो गया, मिल गया, स्टमक के एसिड में फूड क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, मिल गया, चर्निंग मोशन के थ्रू, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे एसिडिक फूड। फूड क्या होगा? एसिडिक हो गया, हो गया कि नहीं? एसिड मिला तो, ठीक है ना, एसिडिक हो गया फूड, फूड हो गया तो उसको बोलते हैं काइम, CHYME, काइम। जब फूड, जब फूड स्टमक के एसिड से मिक्सअप हो गया बढ़िया से, उसको बोलेंगे काइम, बोलेंगे क्या बोलेंगे? काइम। अब देखिए जो स्टमक होता है ना, उसका शेप जो होता है, शेप, आकार, आकार, SHAPED, शेप्ड, जे शेप होता है। क्या होता है स्टमक का शेप? जे शेप होता है, जे शेप, जे समझते हो ना, अल्फाबेट का जे। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। इतनी बातें आपको स्टमक के बारे में जानना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? स्टमक के बारे में जानना है, ठीक है। और इसके क्या होता है कि स्टमक में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड का मतलब डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं,
ठीक है। एस आप जानते होगे स्टमक में HCl होता है कि नहीं, म्यूकस सेल होता है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम। जिससे पहले HCl की बात कर लेते हैं। स्टमक से HCl निकलता है कि नहीं निकलता HCl, ठीक है ना। स्टमक से HCl निकलता है, तो HCl का pH कितना होगा भाई बताइए, कितना होगा? 1.8 pH होता है, हाईली एसिडिक pH है, जला देगा, ठीक है ना। क्या होता है? हाईली एसिडिक pH है, जला देगा। अब देखिए क्या होता है कि स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है ऑक्जिंटिक OXYNTIC ऑक्जिंटिक सेल, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो क्या, देखिए बताने का पर्पज़ क्या है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा सुन के। ऑक्जिंटिक सेल जो होता है क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन किसका करता है बताइए 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 बताइए? वाइटमिन किसका किसका B12 का, ठीक है ना। स्टमक में ग्लैंड होता है जिसका नाम है ऑक्जिंटिक सेल, क्या नाम है? ऑक्जिंटिक सेल नाम है। क्या करता है भाई, वो वाइटमिन 12 का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? वाइटमिन 12 का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब देखिए और जिसमें नाम है क्या, एक म्यूकस होता है स्टमक में ही, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही एक म्यूकस होता है, म्यूकस सेल होता है। क्या होता है? MUCUS, अच्छे से लिख देते हैं। क्या होता है भाई? MUCUS, म्यूकस सेल होता है, ठीक है ना, म्यूकस सेल। अब देखिए म्यूकस सेल क्या, म्यूकस सेल होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस सेल क्या प्रोड्यूस करेगा भाई बताइए? म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूकस। ये म्यूकस करता है क्या भाई, ये क्या करता है बताइए? तो जो स्टमक की, जैसे ये स्टमक है आपका, ठीक है ना, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, क्या करता है, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक, ठीक है ना। तो इन स्टमक को क्या कर, स्टमक जो होता है, जैसे देखिए मान लीजिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि जैसे हम नॉनवेज खाते हैं, मान लो कोई जो नॉनवेज खाता है, ठीक है, तो नॉनवेज पच जाता है, ठीक है, लेकिन स्टमक नहीं पच, डाइजेस्ट नहीं होता। स्टमक भी तो नॉनवेज है, नॉनवेज का पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछते, देखिए क्या होता है कि म्यूकस, स्टमक के अंदर म्यूकस की लाइनिंग होती है, इतना प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लाइनिंग जो होती है, वो क्या करता है, वो म्यूकस कोई भी स्टमक के लाइनिंग को, स्टमक के वॉल को डैमेज नहीं करने देता म्यूकस। इसीलिए क्या होता है कि जो बाहर से मटेरियल आते हैं नॉनवेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टमक का वॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये म्यूकस की लाइनिंग क्या करता है, एसिडिक करेक्टर, जैसे HCl होते हैं ना, एसिडिक करेक्टर स्टमक से निकलते रहते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी उससे बचाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल जाता है रोज़ सुबह 6 बजे और आता है दोपहर में 12 बजे 1 बजे, ठीक है, और अच्छा से नाश्ता भी नहीं करता, निकल जाता है चाय पी के, आता है दोपहर में खाना खाता है, लंबा समय वो क्या करेगा, 6 बजे से लेके 1 बजे तक, 12 बजे तक खाली पेट रहेगा, तो क्या रहेगा, एसिडिक स्टमक में निकलते रहेंगे, तो उसको अल्सर होने के चांस रहता है। क्या होने का चांस रहेगा, लगातार स्टमक में एसिड निकलेगा तो क्या होगा, अल्सर होने का चांस है। इसीलिए क्या करते हैं बच्चे, जो बच्चे स्कूल जाएंगे क्या करेंगे, नाश्ता करके जाएंगे बढ़िया से, या फिर चाय बिस्किट खा, जब भी चाय डायरेक्ट चाय ना पिए, बिस्किट खा लें, फिर चाय पिए, टोस्ट खाएं, और क्या करें, एक हैवी नाश्ता तैयार करो अपने आप को, अपने आप के लिए, फिर जब भी जाओ स्कूल में क्या करो, अच्छे से नाश्ता करो, ठीक है। अल्सर ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, आप सालों लगातार करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 1 महीना कर लें फिर बाद में खाने लगें, नहीं, नाश्ता आपको रोज़ करना है, सुबह सुबह करिए। ऐसा कई बच्चे होते हैं कि क्या करते हैं, 2-3 चिप्स का पैकेट लेके चले जाएंगे स्कूल, ये भी बेटा आपको नुकसान कर सकता है, स्टमक प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो आप चिप्स ना खाओ, घर का रोटी खाओ, सब्जी खाओ,
पराठा भी कम खाने की कोशिश किया करो, ठीक है। स्टमक प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा आता है। देखते आजकल के फूड ऐसे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना, बोलो। अब देखिए, अब क्या करेंगे, HCl की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? HCl। देखिए क्या होता है, HCl का pH कितना होता है? मैंने बताया एसिडिक pH होता है। कितना एसिडिक pH? कितना कितना 1.8 होता है, ठीक है। और क्या करता है HCl भाई? ये किल्स करता है। किसको किल करता है भाई? किल्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। किसको किल करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। अब मान ली क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज। कई लोगों का पसंद क्या होगा? पानी पूरी, गोलगप्पा। जैसे ही देखा ठेले वाला, रेडी वाला दिखा, लाट टपकना शुरू, ठीक है। कई लोगों को सुन के टपक रहा होगा। तो क्या मान लो कुछ भी खा ले रहे हो बाहर से, तो उसमें माइक्रोब्स होगा, बैक्टीरिया होगा, या फिर बैक्टीरिया तो होता ही है नॉर्मली, बैक्टीरिया तो आ ही जाएंगे, कुछ भी करो, हाथ में लगे होंगे, फूड में आके प्लेट में खाना लियो, आगे जाएंगे फूड। तो क्या HCl उसको किल करने का करता है, तो किल द बैक्टीरिया। HCl क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल करेगा। आओ देखिए क्या होता है। आप जानते हो आयरन, आयरन का सिंबल Fe होता है। Fe+3 जो होता है उसको बोलते हैं, देखिए सही से बता रहे हैं, ठीक है। Fe+3 चार्ज आपको देखने कभी देखे हो? उसको बोलते हैं फेरिक आयन। क्या बोलते हैं? फेरिक आयन, ION, फेरिक आयन, ये आई है, फेरिक आयन, ठीक है। ये क्या होता है? HCl की हेल्प से फेरस में कन्वर्ट होता है, Fe+2 में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलते हैं? फेरस आयन, ठीक है। तो HCl क्या करता है? आयरन Fe+2 को, Fe+3 को Fe+2 में बदलता है। Fe क्यों बदलता है भाई? ये क्या ज़रूरत है Fe+2 को? ये होता है एब्जॉर्बल फॉर्म, इसी फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब करता है। Fe+2 है ना, क्या होता है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। इसी फॉर्म में बॉडी में Fe+2 में ही एब्जॉर्ब होता है। बात समझ में आ गई है? बोलो, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हम कह रहे हैं। अब कह रहे हैं जैसे कुछ एंजाइम जैसे होता है, HCl क्या करता है ना, कुछ जैसे स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ एंजाइम निकलते हैं। जैसे क्या निकलते हैं? पेप्सिनोजेन, ठीक है ना, प्रोरेनिन, ठीक है। HCl देखिए क्या करता है, निकलेगा पेप्सिनोजेन, ये HCl से निकलेगा। HCl से नहीं निकलेगा, स्टमक से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? पेप्सिनोजेन, और क्या निकलते हैं? प्रोरेनिन, ये सब एंजाइम निकलते हैं। क्या करें? HCl हमारे यहाँ पे एक्ट कर दिया, HCl, ठीक है ना। HCl एक्ट करने से क्या होता है? ये पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। और जो प्रोरेनिन होता है वो क्या करता है? रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? रेनिन में। RENNIN, इसका स्पेलिंग याद रखना है आपको, RENNIN, रेनिन, ठीक है। तो जब पेप्सिनोजेन होगा उस पर HCl एक्ट करेगा तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोरेनिन होगा उस पर HCl एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में? इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है ना। और जो पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं क्या होते हैं? एक्टिव फॉर्म होते हैं, और पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। दोनों करते क्या है? जैसे पेप्सिनोजेन क्या है? प्रोटीन पचाता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो प्रोरेनिन होता है वो भी मिल्क प्रोटीन, जैसे आप जानते हो ना, मिल्क प्रोटीन केसीन होता है, केसीन को बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। केसीन वो डाइजेस्ट करता है, कौन? रेनिन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा लीवर की बात कर लेते हैं। इसके बाद करेंगे लीवर। जानते हो कुछ लीवर के बारे में? इसके पहले देखिए क्या होता है। लीवर जो होता है ना, वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। इसका वेट अगर देखोगे तो वेट क्या होगा? 1 से 1.5 kg तक हो सकता है। 1 to 1.5 kg का वेट हो सकता है लीवर का, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है,
ठीक है, बोलो बोलो बोलो। अब मेन फंक्शन क्या है वही आपको याद भी रखना है। ये क्या करता है, सिक्रीट, लीवर सिक्रीट्स, लीवर सिक्रीट्स, लीवर सिक्रीट्स क्या सिक्रीट करता है भाई, बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस। यही आपको याद भी रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। देखते हैं लीवर बाइल जूस में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है बाइल जूस में। देखिए पहले इसमें होता है सोडियम सॉल्ट, क्या होता है, सोडियम के सॉल्ट पाए जाते हैं बाइल जूस में। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से सॉल्ट होते हैं सोडियम के सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NO2CO3 बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइको GLY ग्लाइकोलेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइको, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम, ऐसे सोडियम का स्पेलिंग होगा, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बोलेंगे भाई, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और बोलते हैं सोडियम, सोडियम टारोकोलेट, TAUROCHOLAT। आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो बस 2 याद रख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, बस इतना। कुछ इसमें ये बाइल जूस में पिगमेंट भी होते हैं। पिगमेंट जानते हैं ना, जो कलर प्रोवाइड करता है। पिगमेंट मतलब जो कलर प्रोवाइड कर रहा है, जिसे आप जानते हो ना कि जो लीफ होता है ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे बाइल में 2 तरह के पिगमेंट मिलेंगे आपको, एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है ना, एक होगा बिलीरुडीन। बिलीरुबिन और बिलीरुडीन, ठीक है ना, ये होता है होगा 2 तरह के बाइल जूस। इसमें वाटर भी होगा, बाइल जूस में क्या होगा, वाटर भी होगा कि नहीं होगा, हाँ होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लीवर मेनली जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस होता है, ये फिर लीवर जो होता है करता क्या है। लीवर पहले देखेंगे क्या करता है, लीवर क्या करता है। तो लीवर का काम है, फंक्शन ऑफ लीवर अगर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ लीवर हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है भाई, जैसे मान लो देखो क्या होता है ना कि जब हमारे फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, अब पहले सेल और टिश्यू के पास जाए, उसके पहले जाता है लीवर के पास। ठीक है ना, सेल क्या हुआ, जो फूड हुआ है आपका, जो आप खाए हो, वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में। ठीक है, वो सेल और टिश्यू से जाने से पहले कहाँ पे जाता है, लीवर में। लीवर क्या करता है, चेक करता है भाई इसमें कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है कि जो आएगा सेल में तो नुकसान पहुँचाए, कोई पॉइजन तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए एल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं ना, उनका लीवर फेलियर होने के चांसेस, जैसे इसमें क्या होते हैं, बार बार एल्कोहल लेने से लीवर पे इफेक्ट होता है, लीवर भी फेलियर हो सकते हैं किडनी के साथ साथ। तो क्या करता है लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिक को प्यूरिफाई मतलब प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, ब्लड प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है बहुत सारे। लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस, ये सब तुम्हें नहीं लगा कि ये भी काम हो सकता है, हाँ लीवर का ये सब काम होता है। ठीक है ना, लीवर प्रोड्यूसेस ब्लड प्रोटीन। ठीक है ना, ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कौन, लीवर। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट, आयरन को स्टोर करता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है क्या, लीवर। ठीक है ना, और सबसे देखिए, और देखिए बताओ, सीखने की इच्छा रखते हो तो देखो, सीखने की अगर इच्छा होगी तुम्हारी तो क्या करोगे, इतना ज़्यादा सीख लोगे ना, इतना ज़्यादा सीख लोगे कि क्लास में क्या करोगे, टॉप करोगे। अब बताओगे तुम, सब उनका मुंह खुला खुला रह जाएगा, अगर सीखोगे तब, सीखने की इच्छा रखोगे तब आप। ठीक है, तो क्या करेगा, आयरन को स्टोर करेगा। और क्या करेगा, देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो ग्लूकोज को लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये सब क्या है भाई,
सब नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि हम जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, जब चावल और चावल रोटी जो खाते हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो डाइजेस्ट होके पच के एब्जॉर्ब होके एक तो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वही ग्लूकोज, मान लीजिए अब क्या है कि पूरा खाना डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, जो भी एनर्जी बॉडी में बनाया है डाइजेस्ट करा के फूड का, तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करनी होते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं बॉडी में। तो जो ग्लूकोज होता है ना वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्लूकोज इन आवर बॉडी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है ना, उसी फॉर्म में जमा रहता है बॉडी में। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक और पॉइंट, एक टर्म आता है जैसे ग्लाइकोजेनेसिस था, एक टर्म आता है ग्लूको नियो। क्या आता है भाई, ग्लूको नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जब फैट या फिर अमीनो एसिड, जानते हो ना फैट, अमीनो एसिड या फिर लैक्टिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना, जब फैट, अमीनो एसिड और लैक्टिक एसिड ग्लूकोज बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है उसका देखो बताते हैं। ये जो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, देखिए क्या है, करता क्या है। बाइल जूस जो होता है ना वो फैट का डाइजेशन, देखिए क्या होता है कि फैट के मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। ये जल्दी पचते नहीं हैं, पचते तो हैं लेकिन क्या होता है, इस पर एंजाइम एक्शन करना बहुत क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बड़े से साइज़ के हैं, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फैट के मॉलिक्यूल बड़े के साइज के होते हैं, इस पर एंजाइम एक्ट करना, इस पर एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है ना कि फैट जब इसमें बाइल जूस जब रिलीज होता है तो बाइल जूस को क्या करते हैं, इसको कवर करके बाइल जूस को कवर करके, ऐसे कवर करके इसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करता है, तोड़ देता है। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल में फैट के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं तो क्या हो जाता है पता है क्या, इस पर एंजाइम एक्ट करना आसान हो जाता है। जैसे मान लो कोई डिफ़िकल्ट काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, हर डिफ़िकल्टी को एक एक स्टेप में बांट देते हैं। जैसे मान लो आपको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, तो क्या करोगे आप कि 1 किलोमीटर पैदल जाओगे, फिर 5 मिनट का रेस्ट लोगे, फिर 1 किलोमीटर जाओगे 5 मिनट का रेस्ट लोगे, 1 किलोमीटर जाओगे 5 मिनट का रेस्ट लोगे, ऐसे करोगे। इसलिए क्या होता है कि बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इस पर एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देंगे। जिससे क्या होगा इस पर एंजाइम एक्ट करेगा अच्छे से, उसको बड़ी सरफेस एरिया मिल जाएगी, अच्छे से एरिया मिल जाएगी, इस पर एंजाइम करना हेल्प हो जाएगा, और क्या होगा, फैट का डाइजेशन हो जाएगा, फैट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब इसे मान लो क्या है, 2 डिजीज में है, जल्दी तो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। जैसे एक होता है मैरेस्मस। क्या होता है, मैरेस्मस, नाम सुना है मैरेस्मस का, बोलो कोई सुना है तो बताओ। अगर आपको सुना है मैरेस्मस का नाम कभी, तो मुझे क्या करोगे आप, थोड़ा सा कमेंट में बताना कि मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊँगा कि जो बच्चे थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 2 डिजीज होता है, मैरेस्मस और क्वाशी-वॉकर। क्या होता है, मैरेस्मस और क्वाशी-वॉकर। ठीक है, मैरेस्मस और क्वाशी-वॉकर। पहले हम बात करें किसके बारे में, पता है, मैरेस्मस के बारे में। MARASMUS, मैरेस्मस। ये क्या होता है मैरेस्मस, ये मेनली क्या होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है।
प्रोटीन और कैलोरी की। ऐसे बच्चे जो लेस देन 1 ईयर होते हैं, जो इनका एज 1 साल से कम होता है, उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण मैरास्मस हो जाता है। जैसे मान लो क्या हुआ कि मान लो बच्चा पैदा हुआ, बाई चांस मदर की डेथ हो गई, या फिर कोई रीज़न से मदर उसको फीड नहीं करा पा रही है, तो उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो मैरास्मस होने का चांस रहता है। ठीक है ना। इसमें किस में होगा ये भी आपको याद रखना है, लेस देन 1 ईयर में होता है। एक साल से छोटे बच्चे जो होंगे तो उसमें होगा क्या, कैसे पहचानोगे आप? तो क्या होता है, इसकी बॉडी थिन, एकदम पतले पतले लिम्स, जो पैर होंगे हाथ होंगे एकदम पतले पतले हो जाएंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स। स्किन बिकम ड्राई, स्किन एकदम सूखा दिखेगा आपको, ठीक है ना। थिन दिखेगा, रिंकल झुर्रीदार दिखेगा, ग्रोथ एकदम रुक जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, मेंटल भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये होता है मैरास्मस। एक होता है क्वासी ओरकर। क्या होता है? क्वासी, ये उनके लिए जो पढ़ने में के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ा करो, इंटरेस्ट जगाओ आपको साइंस में थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, क्वासी ओरकर होता है। जो क्वासी ओरकर क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है, लेकिन ये मोर देन 1 ईयर के बच्चे में होता है, 1 साल से ज़्यादा बच्चे में होता है। क्वासी ओरकर मर्कस। इसमें क्या होता है, रेस्टिंग ऑफ मसल अच्छे से ग्रोथ नहीं, थीनिंग ऑफ लिम्फ, इसमें भी लिम्फ थीन हो जाता है, फेलियर ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ग्रोथ भी नहीं होगा, अब ब्रेन भी डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छे से। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बॉडी में थोड़ा सा फैट, इनका जो स्टमक होता है फूला फूला दिखता है, अंडे जैसा। देखियो कोई बच्चा एकदम पैर पतला हो, हाथ पतला हो, रिब्स दिख रहा हो, लेकिन पेट फूला हो, उसको बोलते हैं ओडीमा। जानते हो ना कि नहीं, स्वेलिंग ऑफ बॉडी, ओडीमा जानते हो कि नहीं, एक्सटेंसिव ओडीमा, पानी भर जाता है, ऐसे लगता है कि पूरा पेट में पानी भरा है, उसको बोलते हैं ओडीमा, जब बॉडी फूल जाता है। ये किस में होता है, लेस देन 1 ईयर बच्चे में। ठीक है, इतना ही करेंगे, मोर देन इनफ है। अब इसको बार बार रिवीजन करो। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में और देखते हैं क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।